मेरे बेटे की है ये पहली गर्मियाँ और मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि गर्मियों में कैसे मैं उसको कंफर्टेबल रखूँ। बहुत अच्छे से रिसर्च करा है, तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ में भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके बच्चे की पहली गर्मियाँ हैं तो कैसे आप उसको कंफर्टेबल रख सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, बहुत मुश्किल होती है न्यू बॉर्न्स के लिए फर्स्ट गर्मियाँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मियाँ आखिर नवजात के लिए, न्यू बॉर्न के लिए ही क्यों इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, उनके टेम्परेचर जो होता है, उनका तापमान जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है और गर्मियों में ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसके कारण न्यूबॉर्न को डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा होता है और परेशानियां भी ज़्यादा हो सकती हैं। जो न्यूबॉर्न होते हैं वो खुद को ठंडा नहीं रख पाते, उनको पसीना जो है वो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से उनको हीट रैशेस, घमोरियां ज़्यादा हो जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से अगर छोटे हैं, तो वो पूरी की पूरी तरह से अपनी माँ पे निर्भर होते हैं। ब्रेस्ट फीड के थ्रू ही उनको पानी मिलता है, पानी वो अलग से ले नहीं पाते, जिसकी वजह से हाइड्रेशन की भी कमी होने के चांसेस होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अपने आप से सोना नहीं आता, उनको खुद को सूद करना नहीं आता, वो खुद से नहीं सो पाते और बहुत जल्दी उनकी जो है वो नींद उठ भी जाते हैं। तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो नींद खराब हो जाती है, तो जिसके कारण बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो क्या करना है जिसकी वजह से उनकी नींद जो डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है। गर्मियों में बैक्टीरियल और वायरसेस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे जो है वो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। गर्मियों में बच्चे को डायरिया और उल्टी की समस्या भी ज्यादा होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा और मिलियन थिंग्स हैं जिसके कारण बच्चे को काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इन परेशानियों को कैसे टैकल करना है, कैसे सही करना है। गर्मियों के समय में बच्चे को हल्के सूती कपड़े पहनाइए जो कि ढीले ढाले हो, जिनमें से हवा अच्छे से पास हो रही हो, बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग ना हो और हवा पास होने की वजह से जो है वो घमोरियां भी नहीं होंगी। तो हल्के कॉटन के कपड़े आपको बच्चे को पहनाने हैं। एसी कूलर का सही इस्तेमाल करना है। एसी कूलर का इस्तेमाल रूम का टेम्परेचर सही करने के लिए किया जाता है, तो बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं रखना है और बहुत ज्यादा गर्म भी मत रखिए। वहीं अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली हवा नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। इनडायरेक्ट कूलर की हवा आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे रूम का टेम्परेचर बस ठंडा होगा, बस डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए कूलर की। अगर बच्चा टोटली ब्रेस्ट फीड पे है तो बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन बच्चे को ना हो। वहीं अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो बच्चे को पानी, नारियल पानी, जूसेस या अदर लिक्विड्स देकर के भी हाइड्रेशन की पूर्ति की जा सकती है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप अपने बच्चे को 2 बार भी नहला सकते हैं। ध्यान रखिए कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को हीट रैशेस जैसे या घमौरिया जैसा हो रहा है, तो नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल या फिर पाउडर लगाया जा सकता है, जिससे कि घमौरियां जल्दी से ठीक हो जाएं। बच्चे को धूप में ले जाने से बचना चाहिए। 11 से 4 बजे की धूप में बिल्कुल भी बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए। अगर बहुत 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 ज्यादा जरूरी है तो आप बच्चे को लेके जाएंगे तो टोपी, कैप अच्छे से लगाइए। बच्चे के ऊपर डायरेक्टली धूप नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन गर्मियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि धूप से बिल्कुल ही आपको दूर रखना है। बच्चे की सुबह सुबह मालिश करिए और 7 बजे के अराउंड की जो धूप होती है ना, 10 मिनट के लिए, उसमें बच्चे को लेके जाइए, जिससे कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं धूप से बच्चे को मिल सकें। मालिश करने की वजह से जो अच्छी चीजें हैं धूप की, वो बच्चा जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले। किसी भी इन्फेक्शन से बचाव के लिए जरूरी है कि घर में हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखिए। खाना जो भी अगर आप बच्चे का बना रहे हैं बहुत हाइजीन के साथ में बनाइए। बाहर का खाना मत खाइए, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, और साथ ही साथ बच्चे को जब भी आप हैंडल कर रहे हैं, गोदी ले रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद में ही बच्चे को गोदी लीजिए। खाने में आपको ध्यान रखने की बच्चे को बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीजें बच्चे को खिलानी है। गर्मियों में चीजों को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को तो खाना ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता, तो खाना पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हल्का खाना आपको बच्चे को देना है। बच्चे को कर्ड, सैलेड्स, इस तरीके की चीजें दे सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके बच्चे की एज क्या है, तो उसी हिसाब से आपको अपने बच्चे को खाना देना है। लेकिन जो खाना बच्चे को तरी पहुंच जाए, थोड़ा ठंडक दे, वैसा खाना आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बट फ्रिज की चीजें देने से बचना चाहिए। बच्चे की नींद अच्छे से पूरी हो, इसलिए रूम का टेम्परेचर, रूम का वातावरण अच्छा से बना के रखिए। बच्चे का क्लोथिंग पे ध्यान रखिए। रूम में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट ना हो, डिम लाइट हो, इन सारी बातों का ध्यान रखें, जिससे कि बच्चे की नींद जो है वो अच्छे से पूरी हो। और जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे को मालिश करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग सही ऑयल का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि समर के सीजन में, गर्मियों के सीजन में किस तेल से बच्चे को मालिश करनी चाहिए।